भगवान बोलते हैं योग में कर्म में कुशलता लाओ। अब किसके हाथ से कभी कभी सब्जी में नमक नहीं पड़ता, किसके हाथ से गाड़ी चलाने में चूक नहीं होती, किसके हाथ से कोई गलती नहीं होती बताओ। कभी बहू के हाथ से होती है, कभी सासू के हाथ से, कभी ससुरा के हाथ से, कभी बेटे के हाथ से, कभी भाई के हाथ से, कभी नौकर के हाथ से। ये कर्म में अकुशलता तो है, लेकिन अकुशलता को गांठ न बांध दे। अरे तूने तो दूध गिरा दिया था परसों, परसों गिर गया तो गिर गया, भूल गई सो भूल हो गया सो हो गया। किसी अकुशल कर्म की निंदा पकड़ के बैठे नहीं, और कुशल कर्म में आसक्ति या अहंकार करे नहीं। ये योग कर्म सुकौशलम है। तो योग की कर्म की कुशलता यह है कि आपके चित्त में समता का प्रसाद बना रहे। प्रहलाद बाल्यकाल में इतने सुंदर विचार वाले थे कि दैत्य लोग और देवता लोग प्रहलाद का दर्शन करने को आते और कृत्य कृत्य हो जाते। देवता लोग दैत्यों के पास आए तो वेश बदल के प्रहलाद का दर्शन करते। वो आदर्श बालक में जो गुण चाहिए सारे के सारे गुण थे। व्यर्थ की हंसी नहीं और चेहरा सुनसान नहीं रखता था। शांति, सुंदरता और प्रभु के ध्यान की प्रभा से उसका चित्त और अंतःकरण और चेहरा प्रभावित रहता था। मूर्ख बच्चों की नाई चीज वस्तु के लिए रोना नहीं, ऐसी उस बाल्यकाल में कुशलता थी। क्रोध और जड़ता नहीं, चंचलता का तो अभाव था। अबोध अवस्था थी, बाल्यकाल था, लेकिन बड़े बोधवान थे। क्योंकि प्रहलाद कयादू के गर्भ में था और कयादू नारद जी के आश्रम में रही हुई थी। उसका पति चला गया था तप करने को। तो कयादू तो झोंका खा लेती थी, लेकिन बालक कुछ उधर तो चिंता नहीं थी। बाल्यकाल में प्रसूत मां के गर्भ में था, ऋषि कुमार था। 5 महीने के बाद जो बालक मां के गर्भ में होता है उसको अगले जन्म की स्मृति होती है, उसे ऋषि कहा जाता है। तो वह ऋषि, दैत्य कुल का ऋषि, मां के गर्भ में सत्संग सुनता था। कयादू को चिंता होती थी कि मेरे पति तो जिद्दी हैं, कई वर्ष तप करेंगे और मैं किसी संत के घर, संत के आश्रम में प्रसूति करूं, बालक को जन्म दूं, कैसा बुरा लगेगा। नारद जी जान गए। नारद जी ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, तेरा पति चाहे 1 साल में आए, चाहे 10 साल में आए, चाहे हजारों साल में आए, ये बालक का कद इतना ही रहेगा, उसकी बुद्धि बढ़ती रहेगी और तेरा पति आएगा, राजकाज करेगा। तब मैं उसको बताऊंगा कि देवता लोग आए थे तुम्हारे राज्य में, जो युद्ध हुआ, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है और तुम्हारी पत्नी मेरे आश्रम में आदर से तुम्हारा पति ले जाएगा। अपने महल में तुम प्रसूति करना, इसलिए तुम चिंता छोड़कर अपने पिता के घर, माता के घर रहती हो बेटी, ऐसे रहना। फिर भी कयादू को खटका रहता था थोड़ा बहुत कि हमारे दैत्यों का क्या होगा, फलाना क्या होगा। लेकिन प्रहलाद को ये खटका नहीं था और कुशलता से सत्संग सुनता था। और सत्संग की बातें प्रहलाद के अंतःकरण में घर कर गई। उम्र तो अबोध थी, लेकिन बोधवान, ज्ञानवान, प्रभाव संपन्न, हरि भक्त में लीन और संसारी बंधन और चिंता से रहित। मन में शांति और गंभीरता, अपने पराये के भाव को वो मिथ्या मानते थे। ये मेरा है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये सब मन की वृत्ति जीव को परेशान करती है। जब रात को वृत्ति शांत हो जाती है तो शत्रु का वैरी
वृत्ति नहीं होती और मित्र की आसक्ति नहीं होती तो आनंद होता है। प्रहलाद इस बात को जानते थे कि वृत्तियों के गुलाम न बने। शत्रु के भाव आकर भी हमें हिला देते हैं, मित्र की आसक्ति आकर हिला देती है, वरना हमारा आत्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। सतगुरु नारद का सत्संग मिला और जन्म जन्म की ये गलती के मैल हटे और प्रहलाद बड़ा कुशल बालक था। मानुषी बालकों को, आसुरी बालकों को जो कुछ प्राकृतिक की आधीनता होती थी, सत्संग के बल से वे सारी आधीनता प्रहलाद मिटा चुके थे। बालक के समान शरीर था, बालक के समान चेहरा था, लेकिन सत्संग के कारण प्रहलाद निर्लेप नारायण के सुख में रहते थे। प्रहलाद कभी चिंता करते हुए नहीं दिखे, कभी कष्ट का अनुभव नहीं करते। कष्ट तो आता, लेकिन समझते कि शरीर को कष्ट आया है, इस शरीर के कष्ट को मैं अपना कष्ट क्यों मानूं, इस शरीर का कष्ट है तो मिटा देंगे, प्रयत्न करेंगे। न चाहने पर भी कष्ट आता है तो न चाहने पर भी सुख सुविधा आती है। ये तो सब आने जाने वाला है। मेरा हरि आत्मा ब्रह्म अकाल पुरुष तो सदा हाजरा हजूर जागंदी जोत। आद सत जुगात सत है भी सत हो से भी सत। उस सत स्वरूप में प्रहलाद रमण किया करते थे। प्रहलाद के चित्त में संसार के खिलौनों की, संसार के भोगों की और संसार के मित्रों और दोस्तों की चाहना नहीं थी। चित्त में एक ही ललक रहती थी कि जिस परमेश्वर ने इस शरीर को जन्म दिया है और जो सर्वेश्वर परमेश्वर सबके हृदय में अंतर आत्म रूप से बैठा है, बस उस अपने प्यारे को अधिक से अधिक स्वरूप में देखूं। जो भी करूं, जो भी बोलूं, जहां भी देखूं, उसी का हाथ, उसी की लीला, उसी का माधुर्य दिखे। बस एक ही चिंतन रहता था कि प्रभु की और निकटता है। प्रहलाद को अपने साथी समवय के बच्चे आते, आओ खेलो खेलो, प्रहलाद बोलते खेलो, ये सारा खेल उसी का है, खेल में खेल खेलो। मैं भी खेल रहा हूं, तुम कहाँ खेल रहे हो, चुप बैठे हो। प्रहलाद श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम भरते और बाहर आता तो श्वास को गिनते। और उस खेल में तो प्रहलाद इतने बुद्धिमान, इतने प्रसन्न और इतने प्रभावशाली हो गए, इतने योग में कुशल हो गए कि दैत्य बालक भी प्रहलाद को अपने साथ खेलने के लिए, अपने साथ बात करने के लिए आग्रह करने लगे। एक दिन तो उन्होंने ऐसा आग्रह किया कि प्रहलाद बैठे थे और उनके हाथ पकड़ के दैत्य बालक उनको स्नेह से ले जा रहे थे। प्रहलाद उद्विग्न नहीं हो गए और उनके हाँ में हाँ करके फिसले भी नहीं। थोड़ी देर तो उनके साथ चले और फिर धीरे से नजरों से वे निहाल हो जाते, जो ब्रह्मज्ञानियों की नजरों में आ जाते। प्रहलाद ने उन बच्चों पर एक मीठी नजर डाली, बच्चे खिलखिला के गुदगुदी होने लगे और हंसने लगे और इतना मधुरता में आ गए बच्चे कि फिर वे प्रहलाद को देखते देखते, हंसते हंसते, खेलते खेलते खेल में चले गए, प्रहलाद को छोड़ दिया। इतनी बाल्यकाल में प्रहलाद में कुशलता आ गई। क्यों कि सारी कुशलताओं का, सारी योग्यताओं का, सारे ज्ञानों का जो भंडार है, उस भगवान में शांत रहने की कला थी प्रहलाद। भगवान का सत्संग सुनने से, भगवत शांति पाने से, भगवत ज्ञान पाने से, भगवत नाम की रीत जानने से आदमी कर्म में कुशल हो जाता है, भाव में पूर्ण हो जाता है। श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, तुम इधर ये करोगे तो तुमको मरने के बाद बिस्त मिलेगा, हुरे होगी हजार, चश्मों शराब के चश्मे होंगे, यकीन करो। श्रद्धा करना ठीक है, लेकिन श्रद्धा करके शराब के चश्मे और हूरों के लिए श्रद्धा करते करते बुद्धि का दिवाला निकालने को गीता मना करती है।
श्रद्धा के साथ बुद्धि योग की भी बड़ी भारी महिमा है। अपने बुद्धि को भी सुविकसित करो, सुसज्ज करो। योग कर्म सुकौशलम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। गीता में बुद्धि योग का बड़ा आदर किया। अपने जीवन में बुद्धि का भी आदर होना चाहिए। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करें, आज ही आप आए हैं। आज ही सत्संग है, कल तो था ही नहीं। अच्छा, जो आज नहीं आए हैं और कल को आएंगे वे हाथ ऊपर करें। आज नहीं आए हैं, अब यहां भी बुद्धि चाहिए। आज नहीं आए तो हाथ कैसे ऊपर होगा? तो बुद्धि तो कदम कदम पे चाहिए भैया। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, शरीर से फायदा हुआ, तन का फायदा हुआ, मन का फायदा हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, संसार में लाभ हुआ, कोई न कोई चमत्कारिक अद्भुत लाभ हुआ है। दीक्षा के बाद फायदा हुआ है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली और दीक्षा के बाद फायदा हुआ है वे हाथ ऊपर करें। लाभ हुआ है, सच्ची बात है, पक्की बात है। तो ये क्या हो गया? बीच बीच में मैंने थोड़ा सा विनोद किया, थोड़ा सा प्रसन्नता आई। ये प्रसन्नता देवी ऐसी है कि कितना धनी हो, कितना सत्ताधीश हो, और जीवन में प्रसन्नता नहीं तो उसका जीवन जहर हो जाएगा। ये अमीर से अमीर आदमी भी इसके बिना ठीक से नहीं जी सकता, और कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी इस प्रसन्नता को सहज में हासिल कर सकता है। अपना जीवन में भारीपना ना हो, विनोद हो, लेकिन मर्यादित विनोद हो, भगवत परक विनोद हो, ज्ञान वर्धक विनोद हो, प्रेमा भक्ति वर्धक विनोद हो, आरोग्य वर्धक विनोद हो, दूसरों की खिल्ली, दूसरों का अपमान करने वाला छिछरा विनोद न हो, दूसरों का ज्ञान बढ़े, दूसरों का मान बढ़े, दूसरों की भगवान में प्रीति बढ़े और कुशलता बढ़े, बुद्धि की, ऐसा विनोद हो। ये भी योग का कौशल्य है। आप कर्म ऐसे करो कि आपके बेटे बेटी और आपके अड़ोसी पड़ोसी का आपके मिलने के बाद उनका ज्ञान बढ़े, उसकी प्रसन्नता बढ़े, उनकी आरोग्यता बढ़े। द्रौपदी में 6 सद्गुण थे कर्म करने में, बड़े अद्भुत, और बात करने में कम से कम 3 सद्गुण तो सभी के वाणी में होने चाहिए। उत्तम वक्ता वह है धार्मिक जिसकी वाणी से सुनने वाले की आयुष्य बढ़े, सुनने वाले की प्रसन्नता बढ़े, सुनने वाले का दिव्य ज्ञान बढ़े, तो ये उत्तम वक्ता है। सुनने के बाद सुनने वाले को इनकलाब जिंदाबाद, ये वो हल्ला गुल्ला तोड़ फोड़ करने का विचार आए तो समझो नेता छाप वाणी है। जयराम जी की धैर्य युक्त वाणी हो, न्याय युक्त वाणी थी इसकी द्रौपदी की, जो भी बोलती न्याय युक्त बोलती और करुणा युक्त बोलती। जब भी कुछ बोलती तो दया और करुणा से भरे हुए वचन बोलती, समता से छकी हुई बोलती, सुख दुख में सम रहने वाली वाणी बोलती, महत्वचन बोलती और धर्म युक्त बोलती। द्रौपदी जब बोलती तो कभी कभी कृष्ण भी उसकी निर्णयों पर आफरीन देते। वाह वाह द्रौपदी, धैर्य युक्त, न्याय युक्त, करुणा युक्त, समता युक्त, महत्वचन और धर्म से संपन्न वाणी बोलती। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। जहां धर्म है वहां विजय है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक प्रसन्नता भी है, बौद्धिक विकास भी है और सामाजिक उन्नति भी है। जहां धर्म है, यह लोक सुखी नानक परलोक सुहेली, ऐसी वाणी बोलती थी। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए और को शीतल करे, आप शीतल होए। बेटे की शादी हुई, मेहमान आए थे, कुछ गए थे, लेकिन बेटियां तो भी रहेगी। 2 बेटियां और मां आई हुई लाडी के साथ गपसप लगाते लगाते उस बात पर उतारू हो गई कि हमारा भैया फौजी है, फौजी। जरा जरा बात में
ऐसा गुस्सेबाज है। एक तो खाता है मिर्ची और दूसरा खाता है जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी खाने वाला और मिर्ची खाने वाला क्रोधी होता है, और तीसरा नंगा सिर घूमने वाला भी क्रोधी हो जाता है। तो हमारा भैया तो बहुत क्रोधी है। भाभी तेरी खबर पड़ेगी। तो आई है तो 2 दिन की दुल्हन है। अब देखना तेरा क्या हाल होता हो। तो फौजी है, कभी चोटा पकड़ के दीवार से ठोकर मार देगा, तो कभी थाली तेरे मुंह पे फेंकेगा। अब तू देखती रहे क्या होगा। ऐसे करके एक बहन ने अपने भाई की भाभी के आगे निंदा की, दूसरी ने भी उसमें मसालेदार भाषण दिया, सासू ने भी उसमें हाँ में हाँ भरी। आखिर बेटा तो मेरा जाया, ये तो बचपन से ही शैतान है। इतना इतना होते हुए भी बहू के चेहरे पर शिकन नहीं। ननंदों ने कहा कि भाभी हमारे भैया की हम इतनी निंदा कर रहे हैं। सासू ने कहा मेरा बेटा है, मैं इतनी उसके लिए खराब बोल रही हूँ, तू कुछ भी नहीं बोल रही है, ऐसे ही शांत बैठी है, हंस रही है। बोले सासू जी बुरा मत मानी हो, आप बुरा मत मानना, आप तो वृद्धा हो गई हो। भगवान करे आप खूब रहो जगत में, लेकिन आप तो भगवान की मेहमान हो जाओगी। और ये तो ये 2 दिन की मेरी ननंदे 2 दिन की मेहमान है। मुझे उनके साथ जिंदगी काटना है। मैं उनकी निंदा करके अपना दिल क्यों खराब करूं और उनके लिए नफरत पैदा करूंगी, तो उनको भी मेरे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी। एक कुशलता है। अकबर ने पूछा बीरबल, ये कठियारा जो आ रहा है कैसा आदमी है। बोले महाराज जैसे आप हो ऐसे ही है। आप इसके लिए नफरत भरो तो वो नफरत वाला है, हरामी है, लुच्चा है। और आपके लिए आप इसके लिए सद्भाव भरो तो वो सज्जन है। जैसा आप देते हैं वैसा ही सामने वाले के मन में आता है। ये कुशल व्यक्ति का काम है कि अच्छाई अच्छाई दे तो सब अच्छाई उभरती है। संत लोग आते तो सबकी नज़र सबके ऊपर प्रेम की नज़र डालते, सद्भाव की नज़र डालते, सबका मंगल हो ऐसा भाव करते, तो सभी लोगों के मंगलकारी भाव संत के पास आते और संत अपने लगते प्यारे लगते हैं। अगर संत आए कि हाँ है तो देखो पठानकोट के हैं, इनके पास से ये मांगे, ऐसा ऐसा करे भाई, आज मंगलवार है, मंगल देव का वार है, दक्षिणा जो गुरु को दे उसका बेड़ा पार है। ऐसे प्रकार जो कथाकार कुछ भजन बना लेते हैं, ऐसा कुछ आयोजन करके भाषण करे, तो इतना सुख नहीं मिल सकता, इतना बुद्धि योग नहीं हो सकता, इतना भगवान का माधुर्य नहीं छलक सकता है। न आप दूसरों को ठगो, न दूसरों को मूर्ख बनाओ, न आप मूर्ख बनो, न दूसरों का शोषण करो, न आप शोषित हो। इससे विकास होता है सबका। सबकी भलाई में अपनी भलाई, सबकी खुशी में अपनी खुशी, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, और सबके रब अंदर बैठे रब के आनंद और ज्ञान और माधुर्य के विकास में सबका विकास है, सृष्टि का मंगल है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानियों का नजरिया लेकर जब व्यवहार करेंगे, बोलेंगे तो सत्संग हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो बीरबल सत्संगी था। अकबर को कहा कि ऐसा ही है, आप जैसे विचार करते हैं ऐसा ही है। अकबर बात सुनिए एक बार ध्यान से। एक महात्मा बैठे थे और कोई आदमी वहां से पसार होते पूछा कि बाबा ये गांव कैसा है, मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ। बोले भाई तेरे तू कौन से गांव से आया। बोले फलाना। वो गांव कैसा था। बोले महाराज वहाँ के लोग तो बड़े हरामी थे, बड़े स्वार्थी थे, बड़े ऐसे ही थे, क्या बताएं, वो तो नरक था नरक। ये गांव कैसा है। बाबा ने कहा वो भी ऐसे ही है। फिर दूसरा आदमी पसार हुआ। बोले बाबा ये गांव कैसा है, हम इस गांव में रहना चाहते हैं। बोले तुम जिस गांव से आए वो कैसा है। बोले वहां तो बड़े अच्छे लोग थे, हमारे पड़ोसी तो बड़े सज्जन थे, भगवान के आदमी थे महाराज। किसी कारण से धंधा रोजी नहीं चलता है इसलिए हम आ रहे हैं, बाकी तो हमारे पड़ोसी हमारे गांव के लोग बड़े भले अच्छे थे। तो बोले ये भी भले अच्छे हैं। तो चेले ने पूछा अभी तो बोला कि ये गांव के लोग ऐसे ही है और इसको बोलते हो भले अच्छे। बोले सामने वाले का जैसा भाव होता है उससे सामने वाले का दूसरे का भी ऐसा ही भाव बनता है।
तो अकबर को ये बात अभी गले नहीं उतर रही थी, तो बीरबल ने कहा जहां पना वो अब इस आदमी को पसार होने दो, वो जो दूर से आ रहा है उसके लिए आप नफरत के भाव भरिए, और अपना वेश तो बदला हुआ है। अब देखिए, आप पेड़ पे चढ़ जाइए छुप के, उसके लिए नफरत के भाव भरिए, और फिर देखो वो क्या बोलता है। वो नफरत के भाव भरते गए। जब वो कठियारा दूसरा यहाँ से पसार हुआ, बोले अरे तेरे को पता है अकबर कल रात को उसको पेट में जबरदस्त पीड़ा हुई और मर गया। उसने तो भुजा नीचे फेंका, हाश अच्छा हुआ ये रंडी बाज मर गया। तो कितनी कितनी औरतें हमीदा को अपनी बनाई, जोधाबाई को अपनी बनाई, ये क्या है, बड़ा आराम ज्यादा था ये, अच्छा हुआ मरा तो धरती से बाहर उतरा। वो तो पसार हो गया। फिर एक घसियारन आ रही थी बुढ़िया, बोले अब इसके लिए सद्भाव करिए। हाँ कि बुढ़ी माई है, इसका मंगल हो, बेचारी मेरे अम्मा के तुल्य है, ऐसा है वैसा है। वो माई पसार हुई कि अम्मा अम्मा तुमने सुना कि अकबर को पेट में दर्द हुआ और रात को मर गया अचानक। उसने अपना घास कपन, अरे हाय राम, वो बेचारा मर गया। भाई राजा के बिना प्रजा का क्या होगा। कैसा भी था लेकिन था तो कुछ तो अच्छा भी था। हाय भगवान, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अकबर को बीरबल ने प्रत्यक्ष दिखाया कि आपका जैसा शुभ भाव होता है तो आपके लिए दूसरों का भी देर सवेर शुभ भाव पैदा हो जाएगा, और आपकी शोषण वृत्ति होती है, अशुभ भाव होता है तो दूसरा भी आपके लिए ऐसा ही करता है। इसलिए सासू के लिए नफरत करने वाली बहुओं को घाटा पड़ता है। सासू चाहे कैसी भी हो, लेकिन सासू की जो सहेलियां हैं उनके पास जाकर सासू की सराहना करके आ, देख तेरी सासू तेरे लिए भगवान बन जाएगी। बहू चाहे कैसी भी हो, लेकिन बहू की सहेलियों के आगे तू उन बहू की अपनी सराहना करके आ, धीरे धीरे। जेठानी कैसी भी हो, देरानी कैसी भी हो, लेकिन कोई भी सद्गुण हो उनकी सहेलियों के पास उसकी व्याख्या करके आ, देख ले घर में घी शक्कर हो जाएगा, दूध शक्कर हो जाएगा। अब करते क्या है कि सासू बहू की निंदा करे और बहू सासू की निंदा करे, जेठानी देरानी की निंदा करे, देरानी जेठानी की निंदा करे, और फिर जिनके आगे निंदा करे वो मसाला मिला जुला कर एक दूसरे को चढ़ाए। बस आई साउट यू साउट हु विल कैरी डट आउट, मैं भी उसको देख लूंगी, वो बोले मैं भी देख लूं। वो मरा बेचारा घर वाला, वो पत्नी उसके कान भिड़ाए तो माँ बोले बेटा मैं तो मर गई, मैं तो सोचती थी बहू आएगी तो सुख देगी, ऐसा करती। अब वो रोए कि मैं तो तुमको देख के आई, तुम्हारे साथ फेरे फिरे, तुम्हारी माँ के साथ कोई फेरे फिरे, मैंने मैं तो मर गई। वो बेचारा दिन भर का थका थका, तो वो क्या करे खबर है। जब माँ फरियाद करे और माँ के कहने के अनुसार पत्नी को डांटे, अथवा पत्नी फरियाद करे माँ को डांटे, तो उसके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। वो उसकी बात सुने, उसकी बात सुने, फिर लोटा ले ले पानी का, उसमें देखे नर नारी का अयन, ये तेरी लीला है, नारायण 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 नारायण। थोड़ी देर जप करे, एक चुल्लू भर के माँ के मुंह पे छाटे, मेरी माँ तू तो शीतल वो कैसी भी है, तू तो मेरी माँ है। हरिओम 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 हरिओम, राम 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 राम, माँ 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 माँ, हरिओम हरिओम, ओम 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 ओम। माँ के बगल में गुदगुदी कर दिया। कभी मौका मिले तो पत्नी को भी अकेले में हरे राम 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 राम, तू माँ की भले फरियाद कर, लेकिन मेरे साथ तो कर। बिन फेरे हम तेरे, फेरे फिरे तब फेरे, अभी हम तेरे, देर सवेरे तो माँ है आके तो। ऐसा नहीं कि पत्नी ने चाबी भिड़ा दी और माँ का अपमान करने का पाप सिर पे ले ले, ऐसा कभी ना करना। नारायण नारायण। अथवा माँ ने कुछ कह दिया तो उसको भी थोड़ा कुशलता पूर्वक मार्गदर्शन निकाल देना चाहिए। कभी भी उनकी चिंता लेकर आप उद्विग्न नहीं होना चाहिए। आपके पास तो एक दो चार मेंबर हैं परिवार के, मेरे पास तो हजारों हजारों लाखों लाखों मेंबर हैं। अगर भगवान के योग की कुशलता नहीं होती तो मैं तो परेशान हो जाता।
फलाने आश्रम फलानी समिति का अध्यक्ष ने ये कर दिया, बोले खजांची ने ये कर दिया, बोले फलाने ये आए, बोले वो आदिवासी इलाकों में छाछ बांटने वालों ने ये कर दिया, फलाने ये हो गया, आज बच्चों को कापियां बांटनी थी वो कापियों में ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये उसने नहीं बांटी, उसको कम दे दी, उसको ज्यादा दे दी, इसको ये कर, न जाने कितने कितने आते होंगे तो मुझे तो पागल बना दे, लेकिन मेरे हंसते खेलते सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाते। सब चल रहा है, 12,000 तो बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं मेरे। कोई 2-4 केंद्र चलावे तो नाक में दम आ जाए, 12,000 चल रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है। 1150 समितियां चल रही है, और दूध न देने वाली कसाई खाने में जाने वाली गायों की सेवा हो रही। 5,000 गायें हैं। कभी चंदा बंदा न मांगा है न मांगेंगे, चल रहा है सब कर कसर से। आदिवासी इलाकों में गरीबों को जहाँ रोजी रोटी नहीं मिलती वहाँ कीर्तन करो, भजन करो, भोजन करो और 20-20 रुपए ले जाओ। घर के 3 मेंबर आए गरीब लोग, 60 रुपए हो गए उनका, अब घर भी चलता रहा और मेरा गुजारा भी होता रहा। गरीब है, उसको रोजी नहीं मिलती है, काम धंधा है नहीं, अब क्या करें बेचारे। उनको बोले भजन करो भजन करो, लेकिन खाए क्या। तो कई जगह पर ऐसा जप यज्ञ चल रहा है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कई जगह पर, एक दो नहीं। अभी भी आज भी मैंने उनको कहा कि भाई और कुछ दिन बढ़ा दो। बोले इन लोगों को हफ्ते में 1 लाख रुपया देना होता है। मैं क्या, देते रहेंगे, आश्रम के तरफ से भेजते रहेंगे, तुम चालू रखो। कहीं 800 आदमी, कहीं 200 आदमी, कहीं 600 आदमी, कहीं ऐसे ऐसे कई जगहों पे चल रहा है। क्या क्या ले जाना है? ये हमारा 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 पकड़ पकड़ के फिर मरते समय मेरा पैसे का क्या होगा, मेरा उसका, ऐसा क्यों टेंशन लो। तेन त्यक्ते न भुंजिता, त्याग से जियो, बांट कर खाओ, आसक्ति रहित। ज्यादा वस्तुओं को पकड़ो नहीं और ज्यादा एकदम उड़ाओ मत हो। जीवन है तो महाराज उतार चढ़ाव सुख दुख आता रहता है। उच्च शिक्षण पाया, बड़ी बड़ी डिग्री पाके आते उसको उच्च शिक्षण की। हकीकत में उच्च शिक्षण वह है जिससे आपके हृदय का और बुद्धि का भगवतीयकरण हो, वो उच्च शिक्षण है। जयराम जी की बड़ी बड़ी डिग्रियों और लोगों को ठग कर गाड़ी पे गाड़ी, महल पर महल, सत्ता पर सत्ता पा लिया, वो ऊंचा शिक्षण नहीं है। ऊंचे शिक्षण है कि हजारों लाखों करोड़ों के हृदय में छुपे हुए ऊंचे से ऊंचे भगवत रस, भगवत भाव, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य को छलकाने का शिक्षण और भगवत माधुर्य में जीने का शिक्षण ऊंचे शिक्षण है। बम ब्लास्टिंग करना, आतंक करना, फोर्स करना तो अनपढ़ आदमी उतनी सेवा नहीं कर सकता जितना पढ़ा हुआ कर सकता है। लेकिन पढ़े हुए के जीवन में अगर ऊंचे में ऊंचे बुद्धि योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का उच्च शिक्षण नहीं तो पढ़ा लिखा जितना शोषण कर सकता है और समाज का खून चूस सकता है उतना अनपढ़ नहीं करता। पढ़ा लिखा जितना दगा फटका बेईमानी स्वार्थ से समाज का शोषण कर देता है उतना वो अनपढ़ नहीं करता। इसीलिए शिक्षण में पर दुख का आतरता चाहिए, मानवीय संवेदनाएं चाहिए। काशी नरेश का बेटा सांदीपक घोड़ेसवारी में कुशल, तैराकू अच्छा, राजनीति में पिता के साथ राज कारोबार संभालने में कुशल हो गया था। काशी नरेश ने गुरु से कहा कि गुरुजी आज्ञा हो तो मैं अब निवृत्ति ले लूं और बेटे को काशी का राज दे दूं। गुरु ने कहा अभी जल्दबाजी मत करो। थोड़े दिन बीते, फिर गुरु से आज्ञा मांगी, गुरु ने कहा ना। फिर एक दिन खबर आई कि सांदीपक काशी में सैर करने जा रहा था। अब होनहार राजा है, लोगों ने बीच में कहीं स्वागत किया, रोका तो घोड़े पे खड़ा था, बैठा था, थोड़ी बातचीत हुई। इतने में 14 वर्ष का कोई किशोर, उसने घोड़े के पूंछ को सहलाया तो सरकारी घोड़ा था। सरकारी घोड़ा हराम के चने खाए हुए, हराम के माल से पुष्ट हुआ। वो लड़के को दे मारी लात तो लड़का तो पीठ बल से जा गिरा। सांदीपक हंसा लगाम पकड़ने के बदले पूंछ पकड़ने वाले का यही हाल होता है।
रवाना हुआ। जानकारों ने जाकर काशी नरेश को कहा कि आपका बेटा प्रजापालक नहीं हो सकता है, आपके बेटे के हृदय में सहानुभूति नहीं है, पर दुख कातरता नहीं है, इसलिए आप उसको अभी गद्दी पे बिठाओगे तो या तो विलासी बनेगा या तो शोषक बनेगा। बुजुर्ग लोग थे खरी सुनाने वाले। गुरु को बात कही, गुरु ने कहा अभी इसको गुरुकुल में भेजो और गरीब अमीर सब एक साथ कैसे जीते और कठिनाई क्या होती है, सुविधा क्या होती है, उसका विकास कभी नहीं हो सकता है जो अपनी सुविधा और अपने खुशी के लिए जीना चाहता है, जो पर दुख कातरता से नहीं संपन्न है, दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता, वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तो राजा कहलाने के कैसे लायक होगा। मानवीय संवेदना होनी चाहिए। लोग बेचारे पीड़ित हो रहे हैं, सड़कें से धूल उड़ रही है और देश परदेश में पैसे जमा किए जा रहे हैं, क्या है। मैं स्विट्जरलैंड में गया तो लोगों ने मुझे बताया कि बापूजी ये $5 मिलियन का मकान है। 5 मिलियन मतलब आज के 22 करोड़। 22 करोड़ का मकान किसी नेता का हवा खाने का है तो हरामजादे को रोटी खाने का कितना मकान चाहिए। अब रोटी और हवा खाएगा स्विट्जरलैंड में कि वहां प्रेत होके भटकेगा, अल्लाह जाने। तो बातें तो लंबी लंबी करे, भाषण तो मीठा मीठा दे, मानो प्रजा की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन प्रजा तो दिन दिन बेचारी शोषित हो रही है। महंगाइयां बढ़ रही है, टैक्स पे टैक्स बढ़ रहे हैं, प्रजा का तो बेचारी का क्या हाल हो रहा है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए, पर दुख कातरता होनी चाहिए। अपने को थोड़ा कष्ट देकर भी बहुत लोगों का हित करना ये कर्म में कुशलता है। और अपने को ऐश आराम के लिए बहुतों का शोषण भी हो जाए तो परवाह नहीं, ये कर्म में अकुशलता है। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। बहू है तो सासू के काम आ जा, सासू है तो बहू के काम आ जा, देरानी है जेठानी है पड़ोसन के काम आ जा। पड़ोसी के यहाँ कोई 2 मेहमान आ गया है, वो गरीब लोग हैं तो 2 चदरियां ले जा, 2 गहने गांठे ले जा। बहन जी तुम पहरो, अपनी बिटिया को पहराओ, रिश्ते की बातें चल रही है। बोली बहन जी हमको नहीं नहीं, आप ही का है, 2-4 दिन रखो, 5 दिन रखो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपके गहने गांठे 2 या 2 बर्तन अथवा जो 2 चीजें उनके काम में आती, वो आदि भौतिक वस्तु आप दे आए, लेकिन आपके हृदय में आध्यात्मिक सुख पैदा होगा। ये कर्म में कुशलता है। अगर आप उसका काम बनता और आप जाके करे अरे इसकी बेटी कंगलों की बेटी लेके क्या करोगे, तो आपने किसी का घर जुड़ते जुड़ते तोड़ने का पाप किया है। उसकी बद्दुआ आपके बेटी को, बेटे को या आपकी तंदुरुस्ती को मार गिराएगी। कर्म की कुशलता है कि अपने द्वारा दूसरों का मंगल हो, अपने द्वारा दूसरों का ज्ञान बढ़े, दूसरों का आरोग्य बढ़े, दूसरों की शांति बढ़े, दूसरों की सरलता बढ़े, दूसरों की सज्जनता बढ़े, दूसरों की सजगता भी बढ़े। श्रद्धा तो बढ़े, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा में बेचारे ठगे न जाए, इससे उनकी बुद्धि भी बढ़े। गीता ने बुद्धि का बहुत आदर किया। बुद्धि योग, त्याग के लिए भी बुद्धि चाहिए, समता के लिए भी बुद्धि चाहिए, चित्त की वृत्ति के निरोध में भी बुद्धि चाहिए, आत्मा क्या परमात्मा क्या उसको जानने के लिए भी बुद्धि चाहिए, और एक काम करने में भी तो बुद्धि चाहिए। श्रद्धा के साथ बुद्धि और बुद्धि के साथ तत्परता, तो ये तीनों चीज आपके संपर्क में आने वाले की बढ़े, आपकी बढ़े, तो आप कर्म में कुशल हो। आप आलसी हो रहे हो, श्रद्धा विहीन हो रहे हो और बुद्धि का ठिकाना नहीं। नहीं, बुद्धिमान महिला वह है कि मासिक धर्म हुआ तो अपने पति को या बच्चों को अपने हाथ से रोटी बना के नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा। अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए, बुद्धि के विकास में बाधा होती। रात को दही खाने से बुद्धि के विकास में बाधा होती। सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धिमानों का संग, शास्त्रों का पठन, गुरु मंत्र के जप से बुद्धि का विकास होता है।
तो बुद्धि का विकास ये नहीं कि दूसरों का शोषण करके आप महलों में रहने लग गए तो आप बुद्धिमान हो गए, नहीं। बुद्धि का विकास है कि शोषण किए बिना, ऐश आराम किए बिना, चम चम चमकता दिल के झरोखों में झुरमुट झुरमुट वो दिल बरदाता का आपको सहज में आनंद, ज्ञान और प्रकाश मिलता रहे, ये बुद्धि योग है। नानक जी, कबीर जी अथवा तुकाराम महाराज जी कोई खास पढ़े नहीं थे ज्यादा, फिर भी ऐसा बुद्धि योग कि पढ़े लिखे लोगों की भी नैया पार करने का उनके पास था। और अभी भी उनकी वाणी से कईयों को शांति मिलती है, विवेक मिलता है, वैराग्य मिलता है, ज्ञान मिलता है। ये बुद्धि योग है। बुद्धि तो बैरिस्टरों के पास भी होती है, वकीलों के पास भी होती है, धनवानों के पास भी होती है। अरे जेब कतरों के पास भी तो बुद्धि होती है, कैसे जेब काट लेते हैं और कैसे तुम्हारा मोबाइल निकाल देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड कर देते, फिर सत्संग में भेज देते हैं, एक मोबाइल निकाल के 300 रुपया बच्चे का, बाकी गए उसका। तो ये कोई बुद्धि का सदुपयोग नहीं है। जिस बुद्धि से सत चेतन और आनंद स्वरूप भगवान की स्मृति, भगवान का ज्ञान और भगवान का सामर्थ्य हृदय में बुद्धि में आए, वह बुद्धि योग है। तो प्रहलाद में इस प्रकार के बुद्धि योग के सत्संग के संस्कार थे। उच्च शिक्षण प्रहलाद, भगवान ने कहा प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतः अहम् मृगाणाम च मृगेंद्रो। दैत्य कुल में जो प्रहलाद हुआ, वो दैत्य वंश में प्रहलाद मेरा ही स्वरूप है। जो मेरा चिंतन करता है मेरा स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही वृक्ष में, पीपल में हूं, मेरा ओज तेज और सात्विकता पीपल में विशेष है। ये तुम्हारे सफेदे के जो पेड़ हैं वे नुकसान करते, उनकी हवा नुकसान करती। पक्षियों के घरोंदे उसमें नहीं होते, पक्षियों के आखेरे नीलगिरी में नहीं होगा, और उनकी नीलगिरी के जड़ में भी किसी जानवर का बिल नहीं होगा। ऊर्जा खींचते और पानी भी खूब वातावरण में फेंकते। जिस खेत में, जिस भूमि में नीलगिरी बोते, वो 12 साल के बाद शुद्ध होती है। उसके पहले उसका अन्न या औषध या सब्जी खाने वाले को हानि होती, लाभ नहीं होता। अपने शास्त्रों ने तो कहा कि आप पूर्व के तरफ सिर करके सोते हैं तो आप स्वास्थ्य को, आप धन को प्राप्त करते और स्वास्थ्य को। दक्षिण के तरफ यश प्राप्त और स्वास्थ्य प्राप्त। उत्तर के तरफ अगर सिर कर के सोते तो रुग्णता बढ़ेगी, आयुष्य क्षीण होगा। पश्चिम के तरफ सोते हैं तो चिंता बढ़ेगी, क्लेश बढ़ेगी। पश्चिम के तरफ सिराना हो तो अपना सिराना बदल देना, और पश्चिम के तरफ एसी हो तो निकाल के फेंक देना, लोग बीमार रहेंगे घर में। तो योग में, कर्म में कुशलता होनी चाहिए कि सिराना किधर होना चाहिए, भोजन कब होना चाहिए। आए हुए व्यक्ति को आप धन से, दौलत से, अपनी बिल्डिंग और अपने फर्नीचर से प्रभावित करोगे, माल मिठाइयों से, तो खाकर वाहवाही तो कर लेगा, अंदर में वो गांठ बांध के जाएगा कि यार हम कितने पैसे वाला है, कितना 2 नंबर का होगा। अगर आपने अपना आडंबर दिखाए बिना प्रेम से उसको एक प्याला पानी भी पिला दिया अथवा कुछ खिला दिया और नम्रता और स्नेह दिया, तो वो आपका मित्र होकर जाएगा। मेहमान घर में आए तो अपना बड़प्पन दिखाने की अपेक्षा, अथवा जिससे मिलते हो उसको बड़प्पन दिखाने की अपेक्षा, शेखी बगाने की अपेक्षा, उसको अपनी बात कहने दो और उसको आदर दो, मान दो। और मेहमान जब घर से विदा हो, आने वाला घर से जब जाता हो, तो 4 कदम उसको छोड़ने चले जाओ और नम्रता दिखाओ। ये व्यवहार में कुशलता है। आव नहीं, आदर नहीं, नई नैनन में नेह, तुलसी वाघर न जाइए, भले कंचन बरसे मेह।